हेलो फ्रेंड्स, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे। और संडे के दिन देखिए सब लोग उठे हैं आज लेट, क्योंकि बच्चों की एक दिन की छुट्टी रहती है, तो वो थोड़ा उनको सोने के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो देखिए कितनी सुंदर फ़िश है ना। और मेरी बहन ने रखे हुए हैं ये फ़िश पॉट। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे अलग अलग फ़िश रखी हुई है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं यहाँ पे बैठ के ना अभी यही सोच रही थी कि भगवान ने ना हर एक चीज़ को कितना सुंदर बनाया है। और कितनी सुंदर मतलब इनको तो मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो इतना मेकअप करते हैं, इंसान को तो इतना मेकअप करना पड़ता है अपने आप को सजाने के लिए। लेकिन जानवर और ये फ़िश वगैरह जो भी जितने भी चीज़ भगवान ने बनाई है ना, एक एक चीज़ उनकी इतनी सुंदर लगती है। और उनकी आँखें इतनी सुंदर है और उनका शरीर इतना अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो सुबह में मॉर्निंग में ना बैठ के यही सोच रही थी कि हर एक चीज़ को भगवान ने कितना अच्छे से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए चाय मैं सुबह उठ के और मैं अपने लिए गर्म पानी करके लेके चली गई थी। और साथ ही बहन के लिए भी मैंने रख लिया था गर्म पानी। तो वो अभी लेटी हुई थी और मुझे सुबह में थोड़ा आदत है उठने की ना, तो ज़्यादा टाइम मेरे से सोया नहीं जाता है। तो मैं उठ गई थी, फिर बाथरूम वगैरह हो करके आई और फिर अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। और आराम से बैठ के फिर मैंने गर्म पानी पी लिया था। और फिर साथ ही मेरी बहन भी उठ गई थी, तो वो भी थोड़ा ब्रश वगैरह कर लेगी तब तक। तो मैंने तो गर्म पानी पी लिया है और उसके लिए मैंने ग्लास में गर्म पानी करके रख दिया था। और साथ ही मैंने थोड़ी देर बाद अपने लिए ब्लैक टी बना ली है। और मुझे तो मतलब खाली बैठना थोड़ा अजीब लग रहा था। और क्योंकि मैं सुबह गर्म पानी पीने के बाद अपने घर में कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे तो मेरा अभी भी बिस्तर वगैरह फैला हुआ था, बच्चे सो रहे थे, तो काम कुछ था नहीं ज़्यादा। और उधर वाले रूम में अभी जो है बहन की जो मेरे ब्रदर है वो वहाँ पे सोए हुए थे। तो वो भी थोड़ा संडे के दिन लेट जाते हैं, तो वो भी अभी जाएंगे अपना नहा धो करके। तो तब तक इतनी देर में मैंने अपने लिए ब्लैक टी बना ली थी। और साथ ही अपनी बहन के लिए भी ब्लैक टी लेके आ गई थी। उसने भी जो है गर्म पानी पी लिया है सुबह बैठ कर के यहाँ पे। और फिर हम दोनों अपने लिए मैं उनके लिए भी और अपने लिए भी लेके आ गई थी ब्लैक टी। तो यहाँ पे हम दोनों की बातें भी हो रही हैं और साथ ही साथ जो है ब्लैक टी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। और वो हम दोनों की वहीं वहाँ पे जो है बातें चल रही हैं। और तो साथ में बैठ कर के कुछ ना कुछ बातें हमारी हो ही जा रही हैं। और टाइम का भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मतलब दिन हो जा रही है, शाम हो जा रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और पूरा दिन कैसे निकल जा रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हम दोनों को। तो यहाँ पे हम दोनों आराम से बैठ कर के पहले ब्लैक टी पी लेंगे। और उसके बाद मेरी बहन देखिए मेरे आरम ने बोल दिया है कल ही अपनी मौसी को, मौसी मेरे लिए मैगी बना के रख देना। तो वो बोल रही थी आज सुबह में ही कि बच्चों के लिए मैगी बनानी है। तो हस्बैंड तो उसके चले गए थे ऑफिस, तो दिन में हम लोग क्या खाएंगे वही मुझसे पूछ रही थी। तो मैंने उसको बोला कि हम भी मैगी ही खा लेंगे। और वैसे भी टाइम भी लेट हो ही गया था, तो दिन में लंच में ही हम लोग जो है अच्छे से खाएंगे। तो सुबह में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा मैगी ही खा लेंगे। तो अभी थोड़ी देर में बनाएंगे नाश्ता। पहले वो अपने घर की जो है सुबह की जो क्लीनिंग करेगी सब कुछ, और फिर नहाने धोने के बाद ही जो है हमारा किचन का काम शुरू होगा। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मेरी बहन अपना घर की जो है क्लीनिंग उसने स्टार्ट कर दी है। उधर उसने सारा क्लीन कर लिया था। तो मैं उसको बोल रही थी कि मुझे दे दे, मैं लगा लूँगी झाड़ू, तू कुछ और काम कर ले। पर वो नहीं मानी। और फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती बोला कि इधर वाले रूम में मैं लगा देती हूँ। तो इधर फटाफट से मैंने सारा जो है इधर क्लीन कर लिया है। और उसने नीचे ना कालीन बिछाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर ना थोड़ा गंदा हो जाता है। बच्चे कुछ भी खाते हैं या फिर पेंसिल वगैरह शॉर्पनर करते हैं, नाइट में की थी उन्होंने, तो बस वही कूड़ा जो है इसमें चिपक जाता है। तो मैंने वो तिल्ली वाला जो झाड़ू होता है ना,
उससे पहले सारा उसको हटा लिया है और फिर मैं पूरा जब इधर वाले रूम में झाड़ू लगा लूँगी। और आरव और आराध्या और बच्चे अभी सोए हुए थे, बेड में ही थे, तो वो लोग अपना आराम से उठेंगे तो फिर हमारा जो है घर का काम लेट हो जाएगा। तो इसीलिए सोचा क्यों ना सुबह ये लोग अपने आप रहेंगे बेड में ही और नीचे नीचे जो है झाड़ू लगा लेंगे। और वैसे भी आज संडे है, बच्चे रहेंगे तो घर पे तो गंदा तो होगा ही। अभी तो और भी झाड़ू लगेगी, दिन में भी लगेगी, शाम में भी लगेगी, झाड़ू लगी जाती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। और आजकल तो 4 बच्चे हैं और तो 4 बच्चे लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है इनकी मस्ती चल रही है साथ में। कुछ ना कुछ कभी डांस तो कभी कुछ अपना खेल करने में रहते हैं बच्चे, और हल्ला तो इतना करते हैं क्या बताएं, बहुत ज़्यादा हल्ला। टीवी चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोल रही थी कल अपनी मम्मी को फ़ोन पे, मेरी मम्मी बोल रही थी कि आपने टीवी चलाया है क्या फ़ोन पे घर पे, तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ही इतना हल्ला कर दे रहे हैं तो टीवी चला के क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा तो नहाना हो गया है। और फिर जो है बच्चे आ रहे थे बार बार पूछने के लिए कि मम्मा क्या बन रहा है नाश्ते में, तो मैंने उनको बताया कि मैगी बन रही है। तो फिर एक एक करके पूछने के लिए आ रहे थे कि कब बनेगी कब बनेगी। तो बस, तो सबसे पहले मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और अब बच्चों के लिए मैगी चढ़ा लूँगी। और बहन का मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है और घर में होता है कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। तो अभी उनकी बिल्डिंग में सारा कलर हो रहा था ना, तो उसकी भी कल बालकनी में कलर हुआ था सारा, तो उसकी बालकनी थोड़ा गंदी हो रही थी, तो वो अपनी बालकनी जो है अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो सोचा क्यों ना मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए मैगी। और उसकी बालकनी में क्लीनिंग चल रही थी, वो अपनी बालकनी में क्लीनिंग कर रही है। और फिर गर्मी भी उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो नाइट में यहाँ बारिश हुई थी पर लेकिन जो है दूसरे दिन जो धूप आती है ना बारिश होने के बाद, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है। तो वो बाहर अपना बालकनी क्लीनिंग कर रही थी और मैं फटाफट से बच्चों के लिए मैगी बना लूँगी। और अंदर का मौसम तो अच्छा हो रहा है, पंखा चला रहे हैं ना, तो पंखे में भी एकदम ठंडी ठंडी से हवा आ रही है और बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैगी मैंने रख दी है बनने के लिए और बच्चे एकदम सिंपल ही मैगी पसंद करते हैं, तो एकदम सिंपल ही बना रही हूँ मैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ बनाने के लिए। बस थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम लग रही थी क्योंकि मैगी ज़्यादा बनाई थी ना, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मुझे, तो मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और तो अभी बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, 1 साल में आए हैं हम इधर, पिछली बार हम मई में इधर ही थे, मई में। और तो यहाँ पे एनिवर्सरी भी मैंने अपनी यहीं पे मनाई थी अपने बहन के घर पे। और तो अभी शादी थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ की, तो उनके लड़के की शादी थी, तो इसीलिए यहाँ से पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो सोचा क्यों ना अभी यहाँ का मौसम भी अच्छा है तो यहाँ पे हम लोग जो है देहरादून आ गए। और मेरे बच्चे भी उनको भी अच्छा लगता है, और मेरी बहन के बच्चे हैं ना जो, उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब उनके घर पे आते हैं। बहुत कब से मेरे से पूछ रहे थे, बड़ी मम्मा आप हमारे घर कब आओगे कब आओगे, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। और तो इसीलिए तो यहाँ पे बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, मैगी बन के रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे इन लोगों को दे दिया है। और इन लोगों ने ना मैगी तोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, तो इनको ना एकदम लंबी लंबी सी मैगी खानी है पूरी वाली, तो इसीलिए मैंने मैगी तोड़ी भी नहीं तो मुझे तो तोड़ तोड़ के ही अच्छी लगती है, तो खाने में एकदम से ईजी खा सकते हैं उसको। और तो यहाँ पे बच्चों को नाश्ता देने के बाद थोड़ा बहुत किचन में बर्तन भी थे, और बहन मेरा अपना काम सुबह से वो भी लगी हुई थी। तो हम लोग ऐसे इधर उधर कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोग मिल बांट के ही कर लेते हैं सारा काम, नहीं तो एक के ऊपर ही पड़ जाता है ज़्यादा। तो किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ कर दिया, तो ऐसे काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और फिर सब लोग हम आराम से अपना बैठ भी जाते हैं। तो सोचा क्यों ना तब तक थोड़ा बहुत बर्तन रखे हुए थे, इनको वॉश करके रख दूँगी। तो जी यहाँ पे नाश्ता करके जो है बर्तन हमने वॉश कर लिए हैं, और आज संडे था तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ है तो वो भी आ गए थे दिन में लंच करने के लिए, और दिन में मेरी बहन ने बनाए थे छोले राइस। और तो यहाँ पे ये सीधे शाम का टाइम है, दिन में मैंने शूट नहीं कर पाई, और तो इसीलिए मैंने सीधे शाम को शूट कर लिया, क्योंकि हम लोग भी चले गए थे नीचे थोड़ा सा
वॉक करने के लिए, और साथ ही बच्चे भी आ गए थे। और मेरी बहन और उनके हस्बैंड को जाना था थोड़ा मार्केट, तो वो लोग मार्केट चले गए थे। और आरब भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था उनको कि मुझे स्कूटी चलानी है करके। तो थोड़ी देर आरब ने भी स्कूटी चलाई और बहुत अच्छे से आरब जो है सीख गया है स्कूटी चलाना। तो वो लोग चले गए थे मार्केट, और साथ में मेरी बहन का जो छोटा वाला लड़का है ना, ये मेरे साथ में था। तो ये मेरा इतना ध्यान रख रहा था, बड़ी मम्मा आप उधर मत जाना, उधर डॉगी हैं और आपको काट लेंगे। और आरब भाई देखिए वहाँ मेन रोड पे जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी आ रही है, इतना ध्यान रख रहा था बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल है वो। हम लोगों को बोल रहा था कि और थोड़ा सा अंधेरा हो गया था ना, तो मुझे बोल रहा बड़ी मम्मा चलो चलो अंधेरा हो गया, अब ऊपर चलो। तो फिर जैसे हम ऊपर आने वाले थे ना, तो वैसे ही वो भी जो मेरी बहन है वो लोग आ गए थे, और फिर हम लोग आ गए हैं घर पे। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने जो है अपने पैर वगैरह वॉश कर लिए हैं सब लोगों ने, और फिर हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर। और फिर ये लोग हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए थे, सब लोगों ने बैठकर आइसक्रीम खाई पहले। और फिर अब बहन चली गई है किचन में। और कपड़े देखिए बहुत सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, और हमारे भी हैं उनके भी हैं कपड़े। तो इनको मैं जी आराम इसी के से साथ बैठ मिलती करके हूँ तय आपको लगा अपने दूँगी। नेक्स्ट और ब्लॉग अभी में। थोड़ा-सा तब मेरा तक के गला लिए ठीक टेक नहीं है, केयर तो एंड बाय आवाज़ भी बहुत बाय। ज़्यादा मोटी आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आइसक्रीम तो मैंने खा ली है, अब वही टेंशन हो रही है कि कल फिर से ना आवाज़ ख़राब हो जाए मेरी। और तो जी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं वीडियो में मेरे से जो भी गलती हो रही है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।